गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये चैप्टर जो है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से है, बीएससी 5th सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एमएससी प्रीवियस। जो इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटिव, वो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट में पढ़ेंगे। वो आपका एलटी, लेक्चरर, सेट, CSIR, नेट, GRF एंड गेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं पार्ट 6। इसमें हम पार्ट 5 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने CFSE कैलकुलेट करना सीखा है। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन आपका ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लैनेट, 3 कंपाउंड है इसमें कॉम्प्लेक्स। तो ये क्वेश्चन जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, तो इसको आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पार्ट 6। इसको हमें पढ़ना कैसे है? सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल की डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी ज्योमेट्री बनाएंगे, देन CFT डायग्राम बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। फिर हम उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। ये लास्ट में पॉइंट आएगा हमारा CFSE। तो देखिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए ध्यान देना, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि ऑक्टाहेड्रल पूछ रहा है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लैनेट। तो हम पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए ट्रांजिशन मेटल। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। ट्रांजिशन मेटल like 3D, 4D and 5D elements attached with 6 ligands. 6 ligands, formation of octahedral complex. Octahedral complex. Coordination number is 6। ये है, किसी भी कंपाउंड में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो वो ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड ही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो आप ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल आपके 2 टाइप के होते हैं। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड होते हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। और ये 2 टाइप के होते हैं, जब लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग हो, सपोज करो NH3CnCO, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पे ये बनाता है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और कहलाता है इनर ऑक्टाहेड्रल। देन उसके अपोज में हम बात करते हैं लिगेंड 6 हो और वीक लिगेंड हो, लाइक हेलोजन, H2O, OH, ये कहलाते हैं वीक लिगेंड और ये हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं sp3D2 और कहलाता है आउटर ऑक्टाहेड्रल। तो ध्यान दीजिए, अब हम इसका कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये तो हमारी डेफिनेशन होगी। कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री बना रही है, हम ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं। M ट्रांजिशन मेटल हो गया, इस पे जो चार्ज है N+, 1 2 3 4 5 6, X Y एंड Z, ये कहलाएगा X डैश, ये Y डैश, ये कहलाएगा Z डैश। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ से देखिए, लिगेंड फर्स्ट L1, L2, L3,
L4, L5, L6। ये इसकी थ्योरी और ज्योमेट्री होगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे CFT डायग्राम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से आप समझ जाओगे। अगर हमको ऑक्टाहेड्रल डायग्राम बनाना आ गया CFT का, उसका अपोजिट होता है टेट्राहेड्रल। तो हम देख रहे हैं CFT डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल सिस्टम, CFT डायग्राम। देन इसके बाद इस डायग्राम के बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले देखिए, ये डायग्राम जो बनता है एनर्जी के अकॉर्डिंग बनता है, एनर्जी इंक्रीज के हिसाब से। सबसे पहले देखिए, वन, टू, थ्री, फोर, 5, ये कहलाता है 5 ऑर्बिटल है DXY, DXZ, DYZ, DX2, Y2, DZ2। इसमें 5 के 5 डिजेनेट ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है और कहां पर है ये? ग्राउंड स्टेट में। तो यहां पर लिख देते हैं 5 डी generate d orbitals have same energy in ground state। 5 के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, लेकिन कहां पर है? ग्राउंड स्टेट में है। इसको हम कहते हैं स्टेट फर्स्ट। देन जैसे हमने इसको एनर्जी दी तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। वन, टू, थ्री, फोर, 5, ये कहलाएगा DXY, DXZ, DYZ, DX2, Y2 एंड DZ2। ये D के ऑर्बिटल है। इसमें भी 5 के 5 ऑर्बिटलों की एनर्जी इक्वल है, लेकिन कहां पर है? एक्साइटेड स्टेट में। 5 degenerate d orbitals have same energy in excited state। ये कहलाता है स्टेट सेकंड। देन इसके बाद ये सेपरेट होते हैं, ये कहलाता है बेरी सेंटर। 2 ऑर्बिटल आपके चले जाते हैं टॉप में, देन 3 ऑर्बिटल बॉटम में, DXY, DXZ, DYZ, ये है DX2, Y2 एंड DZ2। इसमें देखिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो सेपरेशन ज़्यादा हो गया। इसमें 2 ऑर्बिटल है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल E से। 3 ऑर्बिटल को कैपिटल T2 से या स्मॉल से भी करते हैं। और ऑक्टाहेड्रल है तो G लग जाएगा, EG एंड T2G। देन इसके बाद हम बात करते हैं बेरी सेंटर की एनर्जी की। जो बेरी सेंटर के ऊपर है प्लस, जो नीचे है माइनस। इसकी एनर्जी जो आएगी
वो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से आएगी। नीचे आपके थ्री ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ जाएंगे, तो प्लस 6 dq, ये 10 से डिवाइड करेंगे, प्लस 0.6 del 0, ये माइनस है तो ऊपर वाले ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन से स्प्लिटिंग करेंगे। ऊपर आपके 2 ऑर्बिटल है तो 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 dq, या 10 से डिवाइड करोगे, माइनस 0.4 del 0। ऑल ओवर देखिए, इसमें हम माइनस नहीं करेंगे, 6 एंड 4 को ऐड कर लेंगे तो 10 dq, या ये आ जाएगा 10 से डिवाइड करके del 0। ये कहलाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टेट। इसमें 5 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इक्वल नहीं है, तो ये ऑर्बिटल सेपरेट हो जाते हैं Eg और T2g में। इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टेट, ये कहलाता है स्टेट थर्ड। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। अब हम इसके पढ़ेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट। इसको मैं यहां तक मिटा देता हूं, देन इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इसका, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। जो हमने डायग्राम बना रखा है इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। सबसे पहला नंबर 1, डीजेनरेट d orbitals, d orbital degenerates। नंबर फर्स्ट, doublet degenerate orbitals। डबलेट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारा है Eg, ये आ जाएगा Eg इज इक्वल टू क्या है, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। सेकेंड, ट्रिपलेट डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी जो हमारे 5 ऑर्बिटल्स है वो Eg और T2g में सेपरेट हो गए। ये 2 ऑर्बिटल है तो डबलेट डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये 3 है तो ट्रिपलेट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसको हम डिनोट करते हैं D2g से, dxy, dxz एंड dyz। ये आ गया है। सेकेंड पॉइंट, Eg orbital replaced higher than T2g orbitals, यानी इसमें रिप्लेस देख रहे हैं, ज्यादा सेपरेट रिप्लेस्ड कौन हो रहा है, Eg ऑर्बिटल हो रहा है T2g से। थर्ड पॉइंट, Eg orbitals is higher energy than T2g orbitals। पहले में हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में जो डी ऑर्बिटल है वो डीजेनरेट हो रहा है Eg और T2g में। देन उसके बाद एनर्जी जो रिप्लेस हो रहा है सबसे ज्यादा Eg हो रहा है देन T2g से। फिर उसके बाद हमने देखा एनर्जी के अकॉर्डिंग
Eg ऑर्बिटल्स इज हायर एनर्जी देन T2g ऑर्बिटल्स। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन फोर्थ देखेंगे हम एनर्जी के अकॉर्डिंग। अब देखिए फोर्थ हम देखेंगे एनर्जी। फोर्थ पॉइंट, एनर्जी ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। नंबर 1, Eg की जो एनर्जी है वो है, टॉप में लिखा है प्लस 6dq या 10 से डिवाइड करेंगे प्लस 0.6 डेल जीरो। सेकेंड, T2g ऑर्बिटल की एनर्जी जो है माइनस 4dq या 10 से डिवाइड करके माइनस 0.4 डेल जीरो। फिफ्थ पॉइंट, 3 स्टेट्स। 3 स्टेट होती है। नंबर फर्स्ट है स्टेट फर्स्ट। स्टेट फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल डी ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। तो स्टेट फर्स्ट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। सारे के सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी में है, लेकिन कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में है। सेकेंड स्टेट, सेकेंड जब हमने एनर्जी दी तो एक्साइटेड स्टेट में गया, लेकिन 5 के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है। कहां पर है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। एंड थर्ड स्टेट, थर्ड में क्या है, 5 डी ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेट थर्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टेट। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टेट। ये 3 के 3 स्टेट हो गए हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम इसमें CFAC देखेंगे। पॉइंट 6, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं CFAC से। इसके मैंने 5 वीडियो डाल दी है। देन 6 पॉइंट, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सॉरी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। डिफाइन करोगे, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg orbitals and T2g orbitals is known as CFSE. It is denoted by del zero and dq. ये मैंने पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूं, उसके कुछ न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं। तो यहां पर देखिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला CFSE इज इक्वल टू N इंटू Eg प्लस M इंटू T2g। ये इसका फॉर्मूला है। कौन किसको डिनोट कर रहा है, देखिए, वेयर CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देन N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल। Eg में 4 ऑर्बिटल है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो N की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4 आ सकते हैं, 2 ऑर्बिटल है। M है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल्स। यह है T2g ऑर्बिटल्स।
1 2 3 जो भी होगा वो कहलाएगा m की वैल्यू। तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि 3 ऑर्बिटल है, ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आगे बात करते हैं Eg। Eg है एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल्स, ये इसकी वैल्यू है, हमने लिखा है प्लस 6dq या प्लस 0.6 del 0। T2g एनर्जी ऑफ T2g ऑर्बिटल्स, इसकी वैल्यू है -4dq या -0.4 del 0। यहाँ पर dq और del 0 आपके पैरामीटर है। तो आपको थ्योरी में इतना लिखना है। बीएससी 5th सेम के फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 पॉइंट हो गए। देन इसके बाद हम ऑक्टाहेड्रल के लिए देखेंगे D1 सिस्टम से लेके D10 सिस्टम तक हाई स्पिन और लो स्पिन निकालेंगे CFSE। तो ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए कैसे बनाना है। बाकी जो इससे रिलेटिव क्वेश्चन है वो मैंने वीडियो में अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब में। पार्ट 5th तक ये 6 पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थैंक यू सो मच।